प्रेम यह शब्द जितना छोटा है उतना ही विराट है। लोग सोचते हैं प्रेम समझ लिया क्योंकि किसी ने उनका हाथ पकड़ा, किसी ने मुस्कुरा कर देख लिया, किसी ने आई लव यू कह दिया। पर यह प्रेम शब्दों से नहीं आता। प्रेम अनुभव है। प्रेम वह है जो तब घटता है जब तुम स्वयं रास्ते से हट जाते हो। लव is a fragrance of your own being. When you are silent, when you are empty, love flows. प्रेम को समझने के लिए बुद्ध को सुनो, प्रेम को समझने के लिए कृष्ण को सुनो, रूमी को सुनो, हेराक्लिटस को सुनो, मार्कस ऑरेलियस की तर्कशीलता को सुनो, निस्से की दर्प भरी चेतना को सुनो। हर सभ्यता, हर युग, हर महापुरुष ने प्रेम को अलग अलग भाषा में कहा है, पर अर्थ एक ही रहा। प्रेम तुम्हें बदल देता है, तुम्हें जला देता है और फिर नया जन्म देता है। प्रेम की उत्पत्ति बीइंग से बिकमिंग की यात्रा है। लाओ त्सु कहता है कि व्हेन आई एम साइलेंट द यूनिवर्स कम्स टू मी। और मैं तुमसे कहूंगा कि when you are silent, love comes to you। प्रेम कोई भावना नहीं, कोई इमोशन नहीं। भावनाएं तो आती जाती रहती हैं। प्रेम तो जड़ है, मूल है, अस्तित्व की जड़ में बैठा हुआ एक रहस्य। प्रेम ऊर्जा है। जितनी ऊर्जा विलास में है, उससे कहीं अधिक ऊर्जा प्रेम में है, क्योंकि विलास और संभोग शरीर से आता है, लेकिन प्रेम आत्मा से। विलास क्षणिक है, प्रेम अनंत है। विलास द्वार है तो प्रेम मंदिर। बुद्ध का प्रेम करुणा की ऊंचाई को छूता है। बुद्ध के लिए प्रेम का अर्थ है करुणा, कंपैशन। बुद्ध कहते हैं कि प्रेम तब उत्पन्न होता है जब तुम्हारा मैं समाप्त हो जाता है। बुद्ध ने प्रेम को संबंध नहीं कहा, उन्होंने प्रेम को स्थिति कहा है। जब तुम्हारे भीतर कोई हिंसा नहीं बसती, कोई दावा नहीं बसता, कोई अपेक्षा नहीं बसती, तब प्रेम स्वतः बहता है। बुद्ध का प्रेम उदार है। यह अधिकार नहीं चाहता, यह पकड़ता नहीं, यह मुक्त करता है। A loving person gives freedom. Even freedom takes the beloved away. और यही प्रेम का विरोधाभास है कि तुम जितना मुक्त करते हो, सामने वाला उतना ही लौट कर वापस आता है। अगर हम कृष्ण को देखें तो कृष्ण का प्रेम रास, रस और पूर्णता है। वहीं बुद्ध का प्रेम शांत है। कृष्ण का प्रेम नाचता भी है और पागल भी करता है। कृष्ण के लिए प्रेम साधना भी है और उत्सव भी। उनके लिए प्रेम एक व्यक्ति पर केंद्रित नहीं था, वह संपूर्ण अस्तित्व पर बहता था। उनका प्रेम बाध्यता नहीं है, उत्सव कराता है। तो हम अगर ठीक ठीक समझें तो हम कहेंगे कि कृष्ण का प्रेम टोटलिटी है। कभी वे मुरली बजाते हैं, कभी युद्ध भूमि में अर्जुन को गीता सुनाते हैं। उनके प्रेम में कहीं विरोधाभास नहीं है। उनके प्रेम में है अथाह प्रवाह। तो हम कहेंगे कि कृष्णा इज लव इन टोटलिटी, प्लेफुल, ओवरफ्लोइंग। तो जो प्रेम केवल गंभीर है वह अधूरा है। जो प्रेम केवल खेल है वह भी अधूरा है। कृष्ण दोनों को जोड़ देते हैं। तो हम प्रेम को 3 स्तरों में बांट सकते हैं। पहला, देह का आकर्षण, मित्रता का प्रेम और आखिरी में आत्मा का प्रेम। प्लेटो कहता है कि लव इज अ लॉन्गिंग ऑफ द सोल टू रीयूनाइट विद इट्स ओन लॉस्ट हाफ। यह एक गहरा विचार है। प्रेम में हम दूसरों को नहीं ढूंढते, हम स्वयं के खोए हुए हिस्सों को ढूंढते हैं। आप ठीक ठीक समझें तो इसका रहस्य यह है
You fall in love because you are incomplete, and you rise in love because you become complete. हेराक्लिटस कहते थे कि लाइफ इज फायर एंड लव इज द फ्लेम दैट ट्रांसफॉर्म्स. उनके लिए प्रेम परिवर्तन है, और मैं कहूँगा कि परिवर्तन के बिना प्रेम का कोई अर्थ नहीं. प्रेम सिर्फ एक भावना नहीं है. प्रेम कर्तव्य, अनुशासन और सद्गुणों से जुड़ा हुआ है. टू लव इज टू एक्सेप्ट. प्रेम देखा जाए तो दो बातों पर टिकता है, स्वीकार और तर्कसंगतता. प्रेम का अर्थ भावनाओं में बह जाना नहीं है. प्रेम का अर्थ है समझना, स्वीकारना और संतुलित रहना. मैं तुमसे कहूंगा कि लव नीड्स अवेयरनेस, अदरवाइज इट विल बिकम अटैचमेंट. निश्चय प्रेम से डरते भी थे और प्रेम की प्रशंसा भी करते थे. वे कहते हैं कि देयर इज ऑलवेज सम मैडनेस इन लव, और फिर जोड़ते हैं कि बट देयर इज ऑलवेज सम रीजन इन मैडनेस. निश्चय के अनुसार प्रेम वह शक्ति है जो व्यक्ति को उसकी सीमाओं से बाहर धकेल देती है. तो हम समझें तो जो प्रेम में गिरता है वह नियंत्रण खो देता है. कांट ने प्रेम को नैतिकता से जोड़ा. उनके अनुसार प्रेम वह है जो कर्तव्य की तरह निभाया जाता है, पर फिर भी स्वभाव में सहज होता है. प्रेम सामाजिक नैतिकता पर आधारित है. सम्मान, मर्यादा, परिवार, समाज की धुरी. मैं कहूंगा कि लव इज लाइक वाटर, इट नरिशेस बाय नॉट ट्राइंग. प्रेम में किसी प्रकार का बल नहीं, केवल सहजता है. प्रेम मौन है, शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते. प्रेम सांसों में बहता है. When your mind is empty like a sky, love falls like rain. बात बहुत गहरी है. अगर हम रूमी को सुने तो रूमी कहते हैं कि लव इज द ब्रिज बिटवीन यू एंड एवरीथिंग. उनके प्रेम में पागलपन है, नृत्य है, ईश्वर है. रूमी को प्रेम का सबसे बड़ा कवि कहा जा सकता है. प्रेम को परमात्मा का सबसे निकट का अनुभव कहते हैं. कबीर प्रेम को सूर कहते हैं जो भीतर से फूटता है. कबीर कहते हैं कि प्रेम गली अति सांकरी, या में दो न समाए. यहाँ दो का अर्थ अहंकार है. जहाँ प्रेम है वहाँ मैं का कोई अस्तित्व नहीं. और आप तो मीरा को जानते ही हैं. मीरा का प्रेम भक्ति नहीं, दीवानगी था. रैदास, नानक, तुलसी, सूर सबने प्रेम को एक ही रूप में कहा है. वह है देना, बहना, मिट जाना. तो मैं कहूंगा कि प्रेम अधिकार नहीं है, क्योंकि जहां प्रेम है वहां अधिकार कैसा, और जहां अधिकार है वहां प्रेम मर जाता है. प्रेम तो है स्वतंत्रता. यदि तुम किसी को प्रेम करते हो तो उसे उड़ने दो. प्रेम ध्यान से जन्मता है. जब तक माइंड व्यस्त रहेगा तो प्रेम नहीं आ पाएगा. प्रेम में भय का कोई स्थान नहीं, क्योंकि डरने वाला प्रेम नहीं कर सकता, और डराने वाले से तो प्रेम संभव ही नहीं है. मैं कहूंगा कि प्रेम देह से शुरू होता है और ध्यान पर पूर्ण. आजकल हम विज्ञान को और मनोविज्ञान को ज्यादा महत्व देते हैं. तो अगर हम मनोवैज्ञानिकों की बात सुने तो मनोविज्ञान कहते हैं कि लव इज अटैचमेंट, लेकिन ध्यान कहता है कि लव इज फ्रीडम.
प्रेम तभी शांति देता है जब वह निर्भरता नहीं बल्कि पूर्णता से आए। विज्ञान कहता है कि प्रेम हार्मोन है, डोपामीन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन। पर विज्ञान अंधा है भावना के प्रति। विज्ञान केवल शरीर देखता है, प्रेम विज्ञान से बड़ा है। प्रेम उस जगह होता है जहां विज्ञान पहुंच तक नहीं सकता। प्रेम को अगर हम देखें तो लगाव दर्द देता है और प्रेम मुक्ति। लगाव कहता है कि तुम मेरे हो और प्रेम कहता है तुम हो। और यही सुंदर बात है, प्रेम कभी मरता नहीं, प्रेम केवल रूप बदलता है। प्रेम जो शरीर से शुरू होता है मित्रता में बदलता है, और जो मित्रता से शुरू होता है वह ध्यान में बदल जाता है, और जो ध्यान में बदलता है वह ईश्वर में परिवर्तित हो जाता है। अब प्रश्न है कि प्रेम क्या है? मैं कहूंगा कि प्रेम तुम्हारा असली स्वरूप है। जब तुम खुद को भूल जाते हो तब तुम्हें प्रेम याद आ जाता है। प्रेम ना लक्ष्य है, ना मंजिल, ना मार्ग है, जो तुम धीरे धीरे स्वयं तक पहुंचता है। यदि तुम प्रेम तलाश रहे हो तो किसी और के पास मत जाओ, खुद के भीतर उतर जाओ। जैसे जैसे तुम शांत हो जाओगे, स्पर्श, संबंध, दावे, अपेक्षाएं, ये सब गिरते जाएंगे, और तब एक सुबह तुम जागोगे और पाओगे कि प्रेम बह रहा है, बिना कारण, बिना लक्ष्य, बिना मांग। यही सत्य प्रेम है। यही मेरे इन शब्दों का सार है। यही बुद्ध की करुणा, कृष्ण की लीला, रूमी का नृत्य, हेराक्लिटस की आग, ऑरेलियस का संतुलन, नित्से का पागलपन और लाओत्सु की सहजता है।